हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमन घोष। टुडे आई डिस्कस अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है सिविक्स का। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में। संविधान के बारे में, ठीक है, संविधान क्यों बनाया गया, संविधान का ज़रूरत किस लिए है, ठीक है, ये सब कुछ इस चैप्टर में मैं बताऊँगा। तो सभी लोग अच्छे से सुनो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, इन हिस्ट्री यू विल स्टडी दैट इंडियंस वर कोलैबोरेटेड इन इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मूवमेंट वाज नोन द नेम ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो, तुम लोग हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ लिए हो कि इंडिपेंडेंट के लिए इंडिया का बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया था, ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले इंडिपेंडेंट लाने के लिए बहुत लोग स्ट्रगल किए थे, ठीक है। देखो, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ इंडिया जॉइन टुगेदर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट रीजन से, ठीक है, बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए। दे वेंट टू प्रिजन टुगेदर एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डिफरेंटली। अब देखो, ये जितने सारे लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किए, बहुत लोगों को बंदी बना दिया जेल में, फिर भी बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया था, ठीक है। देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इंसिडेंट ऑफ जालियनवाला बाग। अब देखो, इस ये स्ट्रगल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जालियनवाला बाग हत्याकांड। ये जालियनवाला बाग का कांड हुआ था 1999 में, ठीक है। 1999 में ये जालियनवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ये एक इम्पोर्टेंट एक घटना ये है, ठीक है। देखो, इन दिस मेसर्स पीस लविंग अनमेड पीपल वेर फायर्ड बाय एन इंग्लिश ऑफिसर। अब देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, इंग्लिश ऑफिसर के लोगों ने इंडियंस लोगों के ऊपर गोली बारूद ये सब कुछ चलाया था, ठीक है। और इसी कारण के लिए बहुत लोगों का मौत हो गया था। देखो, मैनी पीपल डाइड इन दिस इंसिडेंट। ये इंसिडेंट के कारण ज़्यादा लोगों का मौत हो गया था। मेन एंड वोमेन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन वर अंटिल द एग्रेशन ऑफ एग्नेस ब्रिटिशर। अब देखो, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद बहुत लोगों का मौत हो गया था। इस कारण के लिए बहुत लोगों ने विरोध किया था, ठीक है, ब्रिटिश का विरोध किया था, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी लोगों ने विरोध किया था, ठीक है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का ज़रूरत क्यों है, ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या बोल रही है। वी हैव लर्न ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रिलीजन, प्रोविंस इंक्लूडिंग मेल फीमेल टू पार्ट इन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर। अब देखो, तुम लोगों को ऑलरेडी मैं बताया हूँ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए डिफरेंट रिलीजन यानी कि सभी अलग अलग धर्म के लोगों ने, लैंग्वेज एंड प्रोविंसेस, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी, एंड मेल फीमेल सभी लोगों ने फाइट किया था एगेंस्ट ब्रिटिशर यानी कि ब्रिटिश के विरोध फाइट किया था। दे वांटेड टू इंडिया टू बी फ्री कंट्री, इंडिया को फ्री कंट्री बनाने के लिए। पीपल वर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट हाउ गवर्नमेंट वुड बी एस्टेब्लिश आफ्टर ब्रिटिशर लेफ्ट द कंट्री। अब देखो, ब्रिटिश को देश से यानी कि इंडिया से हटाने के लिए, लेफ्ट लेने के लिए, ठीक है, लेफ्ट लेने के लिए should be adopt autocracy should be chose candidate from the masses from a government। अब देखो, ये जो गवर्नमेंट बनाया गया है, इस जगह में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, कैंडिडेट्स फ्रॉम द मासेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अकेला ये कंट्री को चलाएगा क्या, वन मोर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन क्या है, ऑटोक्रेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट अकेला चलाएगा क्या। ऑटोक्रेसी मतलब अकेला राज करना यानी कि अकेला चलाएगा क्या। शुड वोमेन गिवन इक्वल राइट्स मेन। अब देखो, वोमेन्स को मेन जैसा यानी कि महिलाओं को पुरुष जैसा इक्वल राइट्स देना चाहिए क्या, ये भी क्वेश्चन है। शुड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन हैव इक्वल राइट। सभी रिलीजन यानी कि सभी धर्म के लोगों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए क्या। हाउ वुड ऑल द चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी टू बी एडुकेटेड। सभी चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चों को एडुकेटेड बनाना चाहिए क्या। We all know that our country the problem of untouchability, और एक प्रॉब्लम होता है अनटचेबिलिटी का, जिससे कुछ अपर कास्ट के लोग हैं लोअर कास्ट के लोगों को अच्छे से नहीं देखते हैं। यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो वो लोग अपर क्लास के लोगों का घर नहीं जा पाते हैं, ये सब कुछ को बोलते हैं अनटचेबिलिटी यानी कि अनटच सिस्टम, ठीक है। ये सभी प्रॉब्लम को रिमूव कर देना चाहिए था कि ये भी क्वेश्चन था। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रेज्ड ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन उठा था,
ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ए ग्रुप वाज इलेक्टेड एंड वाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखो ये सभी क्वेश्चन उठा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था। ठीक है। और देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनाया गया था तब 299 टोटल मेंबर था, डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अपने कंट्री का डिफरेंट रीजन से अलग अलग मतलब लोगों को चॉइस करके 299 टोटल मेंबर बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टोटल मेंबर बनाया गया था 299। ठीक है। द जॉब ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना भी स्टार्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कलेक्शन इन हुइच द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है देखो मैं अभी बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। ठीक है। लॉ यानी कि कानून है। द राइट एंड ड्यूटीज रिटन सच ए मैनर टू आउटलाइन द सिस्टम ऑफ सोशल आइडिया वैल्यूज रिटन इन इट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब देखो कुछ लॉ है यानी कि कानून है, अब देखो कुछ राइट्स यानी कि अधिकार है, रिटन सच मैनर दैट आउटलाइन द सिस्टम सोशल आइडियल वैल्यू, इस जगह में सोशल आइडियल वैल्यू। अब देखो ये जो सोशल आइडियल वैल्यू है ये सबके लिए इक्वल है। ठीक है। जो बड़ा है उसके लिए अलग है, जो छोटा है उसके लिए अलग है, ऐसा नहीं है, सबके लिए इक्वलिटी है। ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिफरेंट इशू वेर डिस्कस थ्रूली, ये सभी इशू को थ्रूली डिस्कस किया गया था। दिस डिस्कस एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर। अब देखो ये सब कुछ डिस्कस किया गया था 3 ईयर्स। जैसे देखो 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, 3 साल के बाद ठीक है 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ठीक है। अब देखो 10 डिस्कशन एक्सटेंडेड फ्रॉम द 3 ईयर्स, 3 साल तक ये सब कुछ डिस्कस किया गया था। ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज अमेंडेड एंड एस्टेब्लिश। ठीक है। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किस टाइम में हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है। तो देखो ये 26 जनवरी को कैसे 26 जनवरी को क्यों चॉइस किए हैं? 26 जनवरी को क्यों चॉइस किए हैं, ये भी तो क्वेश्चन है। तो देखो 26 जनवरी को इसीलिए चॉइस किए हैं क्योंकि 26 जनवरी 1929 में ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और 26 जनवरी 1929 में पूर्ण स्वराज का दावी किया था। ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी को चॉइस किया गया था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन सेड दैट बिफोर द अदरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 10 ईयर्स। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का 10 साल बाद क्या हुआ था? द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 14 ईयर्स शुड बी गिवन कंपल्सरी फ्री एजुकेशन। ठीक है। बिलो 14 ईयर्स का यानी कि 14 ईयर्स से कम बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है? ठीक है। अब देखो प्रीएम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसी को बोलते हैं प्रीएम्बल या इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बोला है देखो, विद द पीपल ऑफ इंडिया सिमिलरली रिसर्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए सोवरेन, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, यानी कि इंडिया अपना रक्षा खुद कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है। सोशलिस्ट यानी कि इंडिया में अलग अलग देखो सोशलिस्ट है ये इसलिए क्योंकि इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहने वाले हैं, ये कि सभी लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है। सेकुलर ठीक है और डेमोक्रेटिक। अब देखो डेमोक्रेटिक इसलिए बोल रही है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट को चॉइस करते हैं पीपल के थ्रू, यानी कि सभी लोग मिलकर ये गवर्नमेंट को चॉइस करते हैं, इसीलिए बोल रही है डेमोक्रेटिक। ठीक है। अब देखो रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक भी है। ठीक है। जो एक गवर्नमेंट ठीक है हम लोग चॉइस करते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ये पूरा कंट्री को चला रही है। ठीक है। अब देखो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस यानी कि न्याय का भी जरूरत है इस जगह में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सभी लोगों के जस्टिस यानी कि न्याय सभी लोगों के लिए इक्वल है, मेरे लिए तुम्हारे लिए अलग है ऐसा बात नहीं है। ठीक है। कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, सभी लोगों के लिए इक्वल है। ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम ऑफ थ्रू एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि धर्म सभी लोग अलग अलग धर्म भी ले सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ठीक है। एंड प्रोमोट एमंग देम ऑल फर्टिलिटी एज्योरिंग डिग्निटी। अब देखो फर्टिलिटी इस कारण के लिए बोल रही है सभी लोग भाई है अपना। ठीक है। सभी लोग अपना है, कोई अलग धर्म के हैं मतलब
वो अलग है, ऐसा नहीं है, सभी लोग अपना भाई भाई है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई एडॉप्ट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स, काम पर लगाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, काम पर लगाया गया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था 1949, ठीक है, 26 डे ऑफ नवंबर 26 1949 में ये अडॉप्ट किया गया था और केम इनटू फोर्स यानी कि काम पर लगाया गया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है 26 जनवरी 1950, ठीक है। देखो और क्या है, अब देखो वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का किस लिए जरूरत है, वाई यानी कॉन्स्टिट्यूशन का नीड किस लिए है, जरूरत किस लिए है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत किस लिए है, ठीक है। देखो एज इट हैज बीन सेड अर्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी में क्या बता रहे, हाउ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड, व्हाट विल द वर्क, ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का वर्क क्या है, हाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट शुड, और पार्लियामेंट का वर्क क्या है, व्हाट विल बी द ड्यूटीज, ड्यूटी क्या है, मिनिस्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज का ड्यूटी क्या है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट वाज इंपॉर्टेंट ऑफ गवर्नमेंट शुड बी मिस यूज ऑफ पावर, गवर्नमेंट देखो, एंड ऑल्सो इट वाज इंपॉर्टेंट द गवर्नमेंट शुड नॉट मिस यूज इट्स पावर। अब देखो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है, गवर्नमेंट इसका मिस यूज यानी कि मिस यूज ऑफ पावर, अपना पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द गवर्नमेंट should act or regulate according to the written constitution, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है गवर्नमेंट को उसके थ्रू चलना होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये देखो पीपल सीक टू हेल्प फ्रॉम द जुडिशियरी, ये जुडिशियरी में हेल्प करेगा यानी कि न्याय देने के लिए, ठीक है। फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, ठीक है, 50,000 पीपल वर रिमूव्ड। अब देखो कुछ साल बाद क्या हुआ था, ठीक है, 50,000 पीपल वर रिमूव्ड। मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ने 50,000 पीपल यानी कि इस्लाम जो लोग बस्ती में रहने वाले लोगों को, ठीक है, क्या कर दिया था, बस्ती में रहने वाले लोगों को उसी जगह से हटा दिया गया था, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया था, कोर्ट पर केस किया था, कोर्ट एंड केस से रजिस्टर्ड एक केस रजिस्टर किया था, 50,000 लोगों को हटा दिया गया था, म्यूनिसिपैलिटी ने हटा दिया था, तो उन लोगों ने एक केस किया था, ठीक है। इसके खिलाफ क्या हुआ था, देखो पढ़ता द आफ्टरवर्ड्स दे आर लॉयर्स डिसीजन अंटिल अनलेस सेकंड ऑफिसर्स। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या ऑर्डर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था द इस्लाम शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये इस्लाम को नहीं हटाना चाहिए, इफ अगर इन लोगों को हटाना होगा, दे शुड बी गिवन अनदर प्लेस इन देयर रेसिडेंस। अगर देखो 50,000 पीपल को मुंबई म्यूनिसिपैलिटी में हटा दिया था अपने जगह से, ठीक है, 50,000 पीपल, ठीक है, यानी कि स्लम एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, बस्ती में रहने वाले लोगों को स्लम बोलते हैं, ठीक है। तो स्लम को हटा दिया गया था, तो इन लोगों ने केस किया था, ठीक है। अब देखो केस करने के बाद ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया था अगर इन लोगों को हटा दिया जाएगा तो दूसरे जगह में रेसिडेंस यानी कि घर बनाया जाएगा, फिर इन लोगों को तुम लोग हटा सकते हो यानी कि म्यूनिसिपैलिटी हटा सकता है, ठीक है। इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज रेस्ट्रिक्टेड द गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट को चलाते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है। सो ड्यू टू दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, सब कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। पीपल ऑफ दिस नेशंस आर रिलीजन लैंग्वेज एंड आइडियाज ऑफ द फेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो रिलीजन लैंग्वेज आइडिया ये जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये सबको मानना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज इक्वलिटी ऑल डिस्कस्ड। अब देखो अगर इसका विरोध करोगे तो क्या होगा, ये सब कुछ इक्वलिटी है सबके लिए, ठीक है, ये सबके लिए इक्वलिटी है, ठीक है। वी ऑल ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी सबके लिए इक्वल है, किसी के लिए अलग नहीं है। इट्स प्रमोट्स पीस एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये शांति के लिए बनाया गया था। सो ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन वी गेट एन इंस्पिरेशन फॉर बिल्डिंग ए बेटर सोसाइटी, और सोसाइटी को और बेटर बनाने के लिए, ठीक है। चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।